कहानी है दो अनजान लोगों की जो एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पर सिर्फ दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ हैं। बचने का कोई जरिया नहीं। तो आखिर यह दोनों यहाँ से कैसे निकलेंगे और इतनी ठंड में यह दोनों अपने आप को कैसे गर्म रख पाएंगे और इस बीच इन दोनों में क्या क्या होता है, देखते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को, संगीत, देखते हैं जिसका नाम एलेक्स है। इसकी कल शादी है इसलिए इसे जल्द से जल्द न्यूयॉर्क जाना है। इसी एयरपोर्ट पर हम एक टोल नाम के एक जवान आदमी को देखते हैं जो संगीत की एक डॉक्टर है। इसे भी जल्द से जल्द न्यूयॉर्क जाना है क्योंकि इसे अपनी एक पेशेंट की सर्जरी करनी है। मगर इन्हें पता चलता है कि वह, संगीत, प्लेन जा चुकी है और अब दूसरी प्लेन कल जाएगी। टोल यहाँ पर एक लड़की से बातें कर रहा है कि हमें किसी भी तरह से न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी दौरान इसकी बातें एलेक्स भी सुन लेती है। इसके पास आकर टोल से कहती है मुझे भी न्यूयॉर्क जाना है, इसीलिए हम दोनों को मिलकर एक प्राइवेट प्लेन बुक कर, संगीत, लेना चाहिए। ये दोनों एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और यहाँ से एक प्राइवेट प्लेन बुक करते हैं। खैर, इसके बाद यह सभी प्लेन में बैठकर जाने लगते हैं। यहाँ पर बूढ़े पायलट का एक कुत्ता भी होता है। अब सब कुछ सही चल रहा था कि तभी अचानक संगीत से पायलट की तबीयत बिगड़ने लगती है। यह देख टोल इसकी मदद करने इसके पास आता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, जिसके चलते इनका प्लेन एक ऊंची चोटी से टकराता है जिससे प्लेन, संगीत, क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में पायलट मारा जाता है। बाकी टोल, एलेक्स और वो कुत्ता बच जाते हैं, लेकिन यह भी काफी जख्मी हो गए थे। इसके बाद टोल प्लेन से बाहर आता है तो देखता है कि हम कहाँ फंस गए। टोल जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ के पहाड़ थे। इसके बाद टोल पायलट को बाहर निकालकर बर्फ में दफना देता है। यहाँ पर एलेक्स को देखते हैं जो कि अभी, संगीत, बेहोशी की हालत में टोल इसके जख्मों पर पट्टी करता है। यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा थी, संगीत, इसलिए यहीं पर आग जलाकर कुछ देर आराम करते हैं। अब इसके अगले दिन टोल यहाँ से प्लेन को गुजरता हुआ देखता है और जल्दी से फ्लेयर गन को चलाता है ताकि इनको सिग्नल मिल सके, लेकिन प्लेन काफी ऊंचा था और वह अपने रास्ते सीधा ही निकल जाता है। एलेक्स काफी परेशान, संगीत, थी क्योंकि कल इसकी शादी थी और अब जाने वहां क्या हो रहा होगा। इन दोनों ने किसी को यह भी नहीं बताया था कि हम प्राइवेट प्लेन के जरिए आ रहे हैं। टोल कहता है अब हम यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि तुम्हारा मोबाइल टूट चुका है और मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। जिस पर एलेक्स, संगीत, कहती है कि हम ऐसे हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारे पास खाने के लिए ज्यादा खाना नहीं है, इसलिए हमें चलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर टोल कहता है कि बाहर ठंड काफी ज्यादा है जिससे हम बीमार हो जाएंगे, इसलिए संगीत, अच्छा होगा कि हम यहीं पर किसी के आने का इंतजार करें। खैर, दोनों कुछ दिन इसी के अंदर मदद के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन संगीत, 4 से 5 दिन गुजरने के बाद भी यहाँ पर इनकी मदद करने कोई नहीं आता। जिस पर एलेक्स कहती है कि अगर हम कुछ दिन ऐसे ही हाथ पर हाथ धर के बैठे, संगीत, रहे तो हम बिना कोशिश किए ही मर जाएंगे। वैसे भी हमारे पास अब खाना कुछ ही दिनों का बचा है, इसीलिए हमें एक बार तो बाहर जाकर देखना होगा। इसके ऐसी बातें सुनने के बाद टोल एलेक्स की बात को मान लेता है, लेकिन इसे कहता है कि तुम्हारे जख्म अभी पूरी तरह से सही नहीं हुए, इसलिए तुम यहीं पर रहो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। इसके बाद टोल अकेले ही बाहर निकलकर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। अब काफी दूर चलने के बाद टोल भी थक हार कर वापस आने लगता है, मगर इसी दौरान इसका पैर फिसल जाता है और लुढ़कते, संगीत, हुए नीचे जाने लगता है। नीचे काफी गहरी खाई होती है, मगर अचानक टोल कुछ पत्थरों की वजह से अटक, संगीत, जाता है जिससे खाई में गिरने से बच गया। वहीं एक तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि टोल के मोबाइल से कुछ रिकॉर्डिंग सुन रही थी, मगर तभी अचानक यहाँ पर एक खतरनाक जंगली जानवर आ जाता है, जिसे देखकर पायलट का कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगता, संगीत, है और इसे मारने बाहर चला जाता है। लेकिन वो जंगली जानवर खतरनाक था और कुत्ते को जख्मी कर देता है, जिसके बाद जंगली जानवर एलेक्स के पास आने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स, संगीत, काफी ज्यादा डर गई और जल्दी जल्दी फ्लेयर गन को निकालकर इसके सिर के ऊपर फायरिंग करती है जिसस कि यह यहाँ से भाग गया। इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर टोल भी आ जाता है, जिसके आते ही एलेक्स इसे उस जानवर के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने इसके सिर में गोली मारी है और वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यानी वह आसपास ही मरा पड़ा होगा, इसीलिए हमें उसको देखना चाहिए। इसीलिए टोल बाहर देखने को जाता है तो इसे थोड़ी दूरी पर वह जानवर मिल जाता है जो कि काफी पहले ही मर चुका था। टोल इसे अंदर लाता है और इसके मीट को पकाते हैं। इन्हें काफी दिनों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिला था। इन्होंने इतना अच्छा खाना काफी दिन से नहीं, संगीत, खाया था, इसीलिए अपने बचे खाने को अपने बैग में रख लेते हैं ताकि इसे बाद में खा सकें। तभी संगीत, एलेक्स कहती है हमें इस चट्टान से नीचे जाना चाहिए, हो सकता है कि वहां पर तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ जाए क्योंकि हमारे पास यहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। लेकिन टोल कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नेटवर्क तो यहाँ पर आ ही नहीं सकते हैं, संगीत, क्योंकि मुझे यह जगह दुनिया से कहीं दूर लगती है और अगर हम बाहर गए तो ठंड की वजह से मारे जा सकते हैं। जिस, संगीत, पर एलेक्स कहती है कि वह फिर भी अच्छा रहेगा, यह तो नहीं रहेगा कि हमने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की थी, और हाँ, हम यहाँ पर भी कितने दिन जिंदा रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20, संगीत, दिन।
क्योंकि हमारे पास खाना ज्यादा दिन का नहीं बचा, इसीलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन टोल फिर भी वहां जाना नहीं चाहता, जिससे दोनों में बहस हो जाती है और गुस्सा होकर दोनों यहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह एलेक्स जल्दी खड़ी होती है और कुत्ते को लेकर संगीत आगे मदद के लिए जाने लगती है। लेकिन बाहर बर्फीले चट्टानों के अलावा दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर फिर भी एक झूठी उम्मीद को लिए जाने लगती है। एक तरफ हम टोल को देखते हैं, जो कि अब सोकर संगीत खड़ा होता है तो देखता है कि एलेक्स यहाँ पर नहीं है। इसी दौरान इसे यहाँ पर एक लेटर मिलता है, जिसमें संगीत एलेक्स ने लिखा था कि वह मदद के लिए जा रही है और अगर मुझे कोई मदद या यहाँ से जाने का रास्ता मिला तो मैं तुम्हें भी अपने साथ यहाँ से लेकर जाऊंगी। लेकिन टोल को पता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी काफी दूर दूर तक जा चुका हूँ। टोल बाहर निकलता है और इसके कदमों के निशानों को देखता है, जिससे इसे पता लगता है कि वह कौन सी दिशा में गई है। टोल निशानों को देखते हुए जाने लगता है और काफी दूर जाने के बाद इसे एलेक्स दिखाई पड़ती है, जिससे टोल अपनी चलने की रफ्तार को बढ़ाता है और कुछ टाइम के बाद आखिर एलेक्स के पास पहुंच जाता है। यह दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। लेकिन एलेक्स चलते चलते संगीत काफी थक चुकी थी और ठंड की वजह से कांप रही थी। टोल कहता है चलो वापस प्लेन में चलो, लेकिन एलेक्स कहती है कि हम काफी दूर आ चुके हैं, हो सकता है आगे हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही मिल जाए और वैसे भी हम वहाँ वापस जाकर क्या करेंगे। इसीलिए दोनों एक कमजोर उम्मीद के साथ आगे जाने संगीत लगते हैं। अब काफी दूर जाने के बाद इनको एक गुफा मिलती है। दोनों जल्दी से इसके अंदर जाते हैं और आग जलाकर शरीर को गर्म करते हैं। इन्हें काफी लंबा सफर तय करने के बाद आराम के लिए एक गुफा मिली थी। खैर, यह दोनों काफी थके हुए थे, इसलिए इनकी आंख लग जाती है। इसके बाद सुबह होती है और फिर से दोनों आगे जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आया संगीत जहां से इनको मदद का कोई जरिया मिले। यह लोग दूरबीन से आसपास देखते हैं। इसी दौरान इन्हें सामने एक चमकती संगीत हुई चीज दिखाई देती है, लेकिन वो काफी ज्यादा दूर थी। फिर भी थके हारे उस जगह जाने लगते हैं। अब काफी देर चलने के बाद दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से वह चमक नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ आकर देखते हैं कि नीचे एक गहरी खाई और बर्फ पिघली हुई है, लेकिन यहाँ एक पतली सी बर्फ की दीवार भी होती है। टोल कहता है कि अगर हम यहाँ से फिसले तो सीधा नीचे गिरेंगे और वैसे भी बर्फ से पैर का फिसलना एक आम सी बात है, इसीलिए हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। टोल कहता है कि हमें वापस उसी गुफा में चले जाना चाहिए, जिस पर एलेक्स गुस्से से कहती है हम वहां जाकर आखिर करेंगे क्या, बताओ अपनी मौत का इंतजार। इसी दौरान इन्हें पता लगता है कि वह कुत्ता संगीत भी इनके साथ नहीं है, यानी शायद वह इनसे बिछड़ गया। टोल कुत्ते के पंजे के निशानों को देखते हुए इसे ढूंढने जाता है, मगर थोड़ी ही दूर जाने पर टोल को एक घर दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके अंदर कोई इंसान नहीं था। अच्छी बात तो यह थी कि इन्हें आराम करने को एक घर मिला। टोल जल्दी से वापस एलेक्स के पास जाने लगता है। एलेक्स जैसे ही इसके पास आने लगती संगीत है, तभी इसे महसूस होता है कि मैं एक बर्फ की पतली परत पर खड़ी हूँ, जिससे एलेक्स काफी डर गई और अचानक से परत टूट जाती है, जिससे संगीत एलेक्स नीचे चली जाती है। यह देख टोल जल्दी से इसके पास आता है और इसे किसी तरह से बाहर निकालता है और इसे उठाकर घर के अंदर लाता है। यहाँ पर एलेक्स अभी बेहोशी की हालत में होती है, क्योंकि नीचे गिरने की वजह से इसकी बॉडी जम गई होती है। अब क्योंकि टोल एक डॉक्टर होता है, इसीलिए इसे एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे कि इसकी बॉडी फिर नॉर्मल होती है और इसे होश आ जाता है। टोल इसके लिए खाना संगीत बनाता है, जो कि इसे इसी घर में मिला था। एलेक्स मन ही मन इसे अब पसंद करने लगी थी और संगीत सोचती है कि अगर यह एक बुरा आदमी होता तो शायद मुझे उसी हालत में छोड़कर यहाँ से जा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और वैसे भी यह मेरा साथ काफी लंबे समय से दे रहा है। इसने अभी तक मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश भी नहीं की। अब यह दोनों एक साथ इसी घर में 4 से संगीत 5 दिन तक रहते हैं। अब एक दिन टोल आग जलाने के लिए बाहर से कुछ लकड़ियां काट रहा था और घर के अंदर एलेक्स फिर से टोल के फोन से टोल की पत्नी की कुछ रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। मगर इसी दौरान यहाँ पर टोल आ जाता है और इसे ऐसा करते हुए एलेक्स पर संगीत गुस्सा होता है। एलेक्स कहती है कि मैं बस तुम्हारी पत्नी के बारे में जानना चाहती थी। टोल इसे बताता है कि वह 2 साल पहले एक बीमारी के चलते इस दुनिया से जा चुकी है। संगीत यह सुनकर एलेक्स को काफी बुरा लगता है और इससे माफी मांगते हुए इसे अपने गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे और धीरे धीरे इनकी यह दोस्ती एक रिश्ते में बदल जाती है और दोनों एक बेड पर चले जाते हैं और आज की रात दोनों खूब मस्ती करते हैं। खैर, अगली सुबह दोनों फिर से अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और धीरे धीरे काफी आगे पहुंच चुके होते हैं। अब काफी दूर जाने पर इन्हें ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है। ज्यादा ठंड की वजह से अब एलेक्स चल नहीं सकती, इसीलिए टोल एक लकड़ी का जुगाड़ बनाकर इसके ऊपर एलेक्स को लिटाकर संगीत आगे जाने लगता है। इनके साथ वह कुत्ता भी होता है, जो कि शायद इसी उम्मीद में होता कि मैं एक दिन यहाँ से निकल जाऊंगा। अब काफी दूर चलने के बाद दोनों एक पेड़ के सहारे बैठ जाते हैं और अभी तक इनको कोई मदद का जरिया नहीं मिला और साथ ही अब इनके पास खाने को संगीत भी कुछ नहीं बचा था। दोनों अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेते हैं कि अब हमारा मरना पक्का है, क्योंकि जितना हमसे हो सका हमने वह सब किया, इससे ज्यादा अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची।
दोनों को भूख और थकान की वजह से कमजोरी महसूस होने लगी थी। दोनों यहीं पर बैठे बैठे थकान की वजह से सो जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद कुत्ता आता है और टोल को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन देखते हैं कि ठंड की वजह से काफी हद तक इनकी बॉडी जम चुकी है और टोल लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगता है, लेकिन अचानक से अपने आप को संभालता है। कुत्ता इसे अपने साथ थोड़ी दूरी पर ले जाता है। टोल यहाँ से देखता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक फैक्ट्री जैसा कुछ है, इसीलिए टोल जल्दी से एलेक्स के पास आता है और इसे आगे चलने को कहता है। इनको संगीत काफी दिन के बाद यहाँ से निकलने की एक नई उम्मीद नजर आई थी। दोनों के चेहरे पर एक अलग तरह की हंसी थी। खैर, दोनों एक आखिरी हिम्मत के साथ आगे जाने लगते हैं, मगर इसी दौरान टोल का पैर यहाँ पर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे टोल को संगीत काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। एलेक्स जल्दी से इसके पास आकर उसे पैर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रैप निकल नहीं पाता है, जिस पर टोल इसे कहता है कि तुम यहाँ संगीत से जाओ और मेरे लिए मदद लाओ। बेचारी एलेक्स हारी थकी भूख से कमजोर किसी तरह से एक सड़क संगीत तक पहुंचती है। इसी दौरान सामने से एक बड़ा ट्रक आता है। एलेक्स ट्रक के एकदम सामने खड़ी हो जाती है ताकि वह रुक जाए। संगीत एलेक्स इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि ट्रक के सामने ही गिरकर बेहोश हो जाती है। ट्रक का मालिक ट्रक को रोकता है। अब इसके बाद सीन कट होता है और हम इन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। टोल जल्दी से एलेक्स के रूम में आता है और हंसते हुए बातें करते हैं, मगर इसी दौरान यहाँ पर एलेक्स का फियंसी आ जाता है, जिससे कि एलेक्स की संगीत शादी होने वाली है। एलेक्स इसे कहती है, अगर टोल मेरे साथ नहीं होता तो मैं किसी भी हालत में जिंदा नहीं बच पाती, जिसके लिए यह आदमी टोल का शुक्रिया अदा करता है। टोल को अब समझ आ गया कि हमारा सफर यहीं तक था संगीत, क्योंकि एलेक्स की जिंदगी अलग है और माँ अलग। हालांकि दोनों को बिछड़ते हुए काफी दुख हो रहा था, यहाँ तक कि दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहा था, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि दोनों चुप रहते हैं और टोल यहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते गए और टोल अपने दुखी दिल के साथ डॉक्टरी के काम को करने लगा। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी सिर्फ टोल को ही याद कर रही थी। इसीलिए एक दिन एलेक्स टोल को कॉल भी करती है, लेकिन टोल इसकी कॉल को अटेंड नहीं करता, क्योंकि इसे लगता है कि मेरे जाने से एलेक्स के संगीत रिश्ते में दरार पड़ेगी। अब ऐसे ही वक्त के चलते एलेक्स टोल को कुछ इमेज सेंड करती है। यह देखकर संगीत इसे एलेक्स की ओर ज्यादा याद आने लगती है और वह एलेक्स को कॉल करता है और दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। खैर, दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। एलेक्स इसे कहती है, आखिर तुम मेरे फोन को क्यों नहीं उठा रहे थे? जिस पर टोल कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे याद आओ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुझे भुलाने की, और हाँ, वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ और तूने संगीत भी अब शादी कर ली होगी। जिस पर एलेक्स हल्के से कहती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। मैंने तुझ जैसा अच्छा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन टोल कहता है, एलेक्स मुझे माफ करना, मैं शादीशुदा हूँ, और क्या हुआ अगर मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं आज भी उसे प्यार करता हूँ। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि टोल एलेक्स को दिलो जान से चाहता है। संगीत इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल संगीत पढ़ते हैं। हालांकि दोनों का दिल सिर्फ एक दूसरे के लिए ही धड़क रहा था। दोनों की आंखों में आंसू भरे हुए थे और एक पल ऐसा आता है कि दोनों वापस एक दूसरे के पास जाने लगते संगीत हैं और फिर से गले लग जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन अंदर से दोनों इतना ज्यादा खुश थे जैसे इन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार संगीत को जीत में बदल दिया हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सोच क्या रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अब जब आपने वीडियो को पूरा देखी संगीत लिया